जय हिंद दोस्तों, पेंदर टेक्निकल केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। सभी साथियों को दोस्तों रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी आर्मर्ड फोर्स पर्सनल अगर एलएमसी है, यानी कि ओबीसीटी की वजह से अगर वो सेना से रिटायर होता है या फिर इनवैलिड होता है, तो उसको क्या ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ओआरओपी का दोस्तों किसी भी बीमारी से कोई भी जो कनेक्शन है वो नहीं है। ओआरओपी का दोस्तों जो लिंक है वो है आपके डिस्चार्ज आउट केस के ऊपर, कि आपका जो डिस्चार्ज है वो किस बेस के ऊपर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो 3 तरीकों से हो सकते हैं। एक है दोस्तों आप अपने रैंक की सर्विस को कंप्लीट करके जाते हैं, दूसरा है दोस्तों इनवैलिड केस और तीसरा है दोस्तों प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो दोस्तों ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों वो आपके डिस्चार्ज आउट के ऊपर निर्भर करेगा। इसमें बीमारी का दोस्तों कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें ओबेसिटी की यानी कि मोटापे की, अगर इस केस में अगर कोई एलएमसी होता है, इस केस में दोस्तों अगर उसको इनवैलिड किया जाता है तो उसको क्या है ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। यानी कि अगर उसकी सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही अगर उसको इनवैलिड कर दिया जाता है, चाहे उसका केस एनएनए है, अगर मोटापे की वजह से दोस्तों उसको डिस्चार्ज किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है, तो उस केस में उसको जो ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मोटापे के कारण दोस्तों अगर वो सेना में बने रहता है और अपनी सर्विस को कंप्लीट करता है, उस केस में भी दोस्तों उसको जो ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ये तो दोस्तों हो गया ओबेसिटी के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई अन्य बीमारियां हैं, अगर उसको इनवैलिड किया जाता है तो इनवैलिड केस में क्या है ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर अपनी एलएमसी के रहते अगर अपनी सर्विस को भी कंप्लीट करता है, उस केस में भी जो 1 रैंक का 1 पेंशन का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे कौन से केस हैं जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो दोस्तों प्रीमेच्योर रिटायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई 2024 के बाद अगर कोई अनविलिंग करके आया है तो अगर उसका केस प्रीमेच्योर में काउंट होता है तो उस केस में भी दोस्तों जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर उसका केस इनवैलिड होगा तो उस केस में उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रीमेच्योर में काउंट होगा यानी कि ऑनर कास्ट में काउंट होगा, उस केस में किसी प्रकार का कोई भी जो ओआरओपी का बेनिफिट है अभी तक नहीं मिलने वाला है। आगे सरकार इसके ऊपर कोई पॉलिसी चेंज कर दे, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी तक दोस्तों जो ओआरओपी लेटेस्ट अभी 3 लागू हुआ है 2024 में, उसमें प्रीमेच्योर वालों को यानी कि ऑनर कास्ट वालों को दूर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों कलर सर्विस में दोस्तों जो ओआरओपी का बेनिफिट है वो सभी को मिलेगा, चाहे कोई एलएमसी के साथ रिटायर हुआ है, चाहे शेबन कंडीशन में रिटायर हुआ है, सभी को इसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तीसरा है दोस्तों इनवैलिड केस में, अगर इनवैलिड अगर किसी को किया गया है, अगर उसका केस एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, जैसे कि उसको अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, चाहे उसको सर्विस एलिमेंट मिल रहा है, चाहे उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है, उस केस में भी दोस्तों जो ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।